जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 6:28। आज है 14 अक्टूबर। मैं हूं उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल से ब्लॉक कलजीखाल पट्टी असवालचू गाँव सरासू करन्नी की सीटू। तो दोस्तों आपको कराते हैं भोले बाबा जी के दर्शन। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो हर ब्लॉगर को लोग कहते हैं या हमें भी कहते हैं, अच्छा कंटेंट लाओ और कंटेंट चेंज करो। तो देखो मैं पंछी दिखाता हूँ, खेत दिखाता हूँ, पानी दिखाता हूँ, बादल दिखाता हूँ, मंदिर दिखाता हूँ, धर्म के लिए बोलता हूँ, जानवरों को दिखाता हूँ, मतलब सब चीज़ें हैं। इसके अलावा और क्या है धरती में? है कुछ नहीं है ना। ये सब दिखाते रहे हैं या कोई भी ब्लॉगर हो वो सब चीज़ दिखाता है। फिर भी लोग बोलते हैं कि कंटेंट चेंज करो। अच्छा ये बताया, आप डेली ब्लॉग बनाओगे तो आप मान लो आप मंदिर के कंटेंट में काम करो या खाने वाले कंटेंट में काम कर रहे हो या आप नेचर के कंटेंट में काम करो, लेकिन जिस दिन बारिश आ जाएगी उस दिन कहाँ जाओगे आप मंदिर? जिस दिन आप बीमार हो जाओगे उस दिन आप कहाँ जाओगे? जिस दिन आप शादी में जाओगे उस दिन आप कहाँ जाओगे? तो मैं आपको बता दूं, जो लोग ये बोलते हैं या जिसको कभी ऐसे सुनने को मिले तो आप ये बोलना कि ब्लॉगर का कोई कंटेंट नहीं होता है। उसकी ज़िंदगी में जो होता है वही शूट होता रहता है, वही कैप्चर होता रहता है। अभी तो देखो मुझे भी पता नहीं है कि 2 घंटे बाद मैं कहाँ जाऊँगा या 2 घंटे बाद क्या होगा। तो बताइए, तो मैं कैसे सोच लूँ पहले कंटेंट? अब मैं आपको बता दूँ कंटेंट किसे कहते हैं। जैसे कई ब्लॉगर हैं जो खाने की वीडियो बनाते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते रहते हैं एक सी चीज़ ऑर्डर करके, क्योंकि उनका कंटेंट ही वही है। तो उनका पहले स्क्रिप्ट लिखी होती है कि कल मैंने उस रेस्टोरेंट में जाना है और ये चीज़ें खानी है। हमारे पहले कुछ फिक्स नहीं होता है, हमें भी होता है ना, मुझे पता नहीं है 2 घंटे बाद क्या होगा। या कोई कॉमेडी वीडियो बनाता है कंटिन्यू 5 मिनट की बनाता है, 10 मिनट की बना रहा है पूरी टीम के साथ, तो उनका पहले ही लिखा जाता है कि हमने कहाँ पे शूट करना है, हमने किसने क्या डायलॉग बोलना है, किसने क्या बोलना है, क्या हमारे पंच होंगे, क्या हमारे पॉइंट होंगे। तो उसको कंटेंट बोलते हैं, वो पहले ही फिक्स है। हमारे कोई कंटेंट नहीं, हम दिन में मंदिर जाएंगे या हम दिन में बाज़ार जाएंगे या किसी के साथ हॉस्पिटल जाएंगे या हम नदी जाएंगे। तो ये चीज़ आप कभी भी, मैं कोई भी किसी को नहीं कहें कि कंटेंट लाओ या कंटेंट चेंज करो। कंटेंट यही है बस। हम देखो इस धरती में जो सब दिखा लिया है ना। अब बाकी फिर भी सबको सुनने मिलता है, मुझे भी मिला है। तो मेरे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि देखो आपकी सोच वो है, मेरी सोच ये है। तो जब जो फिक्स नहीं है उसको हम कैसे फिक्स कर दें कि हमें ये दिखाना है। मान लो मेरे मंदिर का कंटेंट है, आज भाई की शादी है, दोस्त की शादी है, मैं शादी में जाऊँगा या मंदिर जाऊँगा? शादी में जाऊँगा ना आज। तो ये है कंटेंट, कोई फिक्स नहीं होता डेली ब्लॉगर का। और आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो एक भी ब्लॉगर का, मेरे को ब्लॉगर का, डेली ब्लॉगर का एक ब्लॉग का नाम कमेंट कर दीजिए जिसका कंटेंट है। ना ही किसी का कंटेंट है और ना ही किसी का हो सकता है, क्योंकि जो होता है वही रिकॉर्ड होता है, बाकी कोई फिक्स नहीं होता है। बाकी मेरी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात मुझे ही नहीं सब ब्लॉगरों को बोली जाती है, सब ब्लॉगरों को, और आने वाले फ्यूचर में बोली जाएगी। इसलिए सबके लिए ये बात कैद है कि आप ये जवाब देना उनको कि कंटेंट का मतलब ऐसा भी होता है। हमारे साथ आगे क्या होगा हमें पता नहीं है, तो हम कंटेंट कहाँ से बनाएं? हम तो डेली ब्लॉगर हैं। बारिश आई तो बारिश, धूप आई तो धूप, खेतों का काम चल रहा है तो खेतों का, दिहाड़ी करें तो दिहाड़ी, किसी की मदद करने कहीं जा रखे हैं तो वही रिकॉर्ड, जो भी है, मतलब चाहे शादी है चाहे मंदिर है, वही है बस। कंटेंट कुछ नहीं है भाई। ये है कि हमें उसे इस तरह से वीडियो को बनाना है कि वो इंटरेस्टेड बन जाए, अच्छी बन जाए। और ये कंटेंट ऐसा होता है, जैसे देखो मेरा है, मेरा नेचर से लेके है, सनातन धर्म से लेके है, और जो पेड़ पंछी जो आप देखते हैं ब्लॉग में, मेरा ये है। किसी का सौरभ जोशी हैं जैसे, उनका अलग है, पहाड़ी बाइकर हैं उनका भी है, सबका हमारा लगभग सेम ही है ना क्योंकि धरती में यही तो चीज़ें हैं हमारे सेम ही है। बस कंटेंट हमारे ये है जो हमारी पहाड़ की खूबसूरती है, जो सुकून भरी ज़िंदगी, जो बादल, पानी, पेड़ पंछी, मंदिर, हमारी संस्कृति सभ्यता, जो हमारा कल्चर है, जिस तरह से हम बारात में देखो खाना खाते हैं या घर में खाते हैं या हम खेतों में काम करते हैं, वो सब भी हमारा कंटेंट है। डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय, कैलाशपति है वो। डम डम डमरू बजाए, मैं दास उसी का हूँ, मेरा मालिक है शिवाय। अरे तोड़ के जग से नाता तू थाम ले शिव कहा, तोड़ के जग। दोस्तों आगे का नज़ारा दिखाने से पहले मैं लाया था डिब्बा, आज बाइक धुलनी है। बाइक बहुत दिनों बाद धुली जाती है, तो पानी नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है, खेतों पे धान है, किसी की घास है। अगर पानी कहीं पे इधर उधर गलती से चला गया तो किसी का पूरा घास ख़राब हो जाएगा या कई चीज़ें बातें हो जाएंगी। इसलिए लोग ला रहे हैं खेत में डाल, अगर किसी को चाहिए तो फिर आगे तोड़ दे रहे हैं।
तो वो भी ठीक है, नज़दीक में है, पानी की कमी भी नहीं है, यहाँ पे किसी की दिक्कत आ जाएगी। देखिए सब घास फैला रखी है, घास गिल्ली हो जाएगी। तो सामने का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। सामने का नज़ारा दोस्तों ऐसा ही देखिए, सूर्यदेव हमारे आने वाले हैं तो उनकी रोशनी से बादल देखो कैसे चमक रहे हैं, आंखों से और भी प्यारे दिख रहे हैं। ये देखिए, और गाँव का नज़ारा भी ऐसे ही है। और खेतों को देखिए, अब तो मंडाई के, हाँ वो 2 जगह ही रह गई है, और बाकी जगह घास है। अब कुछ दिन बाद यहाँ हम लोग गाय छोड़ेंगे, फिर गेहूँ वगैरह लगाएंगे। ये देखिए, और ये जो चल रही है ना, ये हमने भी लगा रखी, बहुत बढ़िया चल रही है। ये काट के दोबारा हो रही है, और बड़ी झाड़ हो जा रही है इसकी, और बड़ी बड़ी होती जा रही है काट के, यानी एक बार लगा दिया फिक्स है। और इसको ऐसी चल रही है, कहीं पे भी डाल दे रहे हैं वहाँ हो जा रही है। ये देखिए सामने का नज़ारा भी ऐसे है दोस्तों। ये देखिए चौनकोट साइड, डोल साइड, देखिए बड़ा ही प्यारा नज़ारा हो रखा है। भले दिख नहीं रहा, आँखों से दिख रहा है, लेकिन सुबह सुबह बड़ा ही प्यारा नज़ारा ही होता है। और इधर भी देखिए सरोगांव साइड भी ऐसे नज़ारा, हल्की हल्की धुंध है सब तरफ। ये देखिए, तो देखिए ये माहौल बड़ा प्यारा होता है। ये देखिए पंछी आए होते हैं खेतों में, जो दाने छूट जाते हैं ना धान से, किसी भी चीज़ से, उनको खाने। देखिए मोर आ रखे हैं, इनको देखने के लिए पता हम पहले कहाँ जाते थे, मंदिर है ना नीचे, उससे भी नीचे लास्ट डजा से नदी दिखती है, तब वहाँ से बोलते थे ओ देख वहाँ पे मोर, ओ देख। पता नहीं मोर कभी दिखा ही नहीं, कभी दिखता था, इतनी खुशी होती थी ना। आज देखिए आज यहाँ पे हैं, ये देखिए। तो इसलिए भी हैं कि क्योंकि वहाँ पहले खेती वगैरह कई चीज़ें होती थी, अब खाने के लिए तो सब दौड़ते हैं, तो वो भी ऊपर को दौड़ गए। दोस्त अपने फ़ोन के तो सारे काम ही निपटाए, और पानी है नहीं तो बाइक कैसे धुलें। धुल तो सकते थे लेकिन फ़ोन में काम बहुत था, तो मैं सुबह में नाश्ता करके आ जाऊँ तभी जाके देखेंगे। तो दोस्तों 9:55 में ये डिसीज़न लिया है कि अब चलेंगे चामी गांव। नहीं तो कई बात थी, कोई सतपुली, कोई कहीं, मेरा मन कहीं और काम कहीं और, कुछ भी हो रहा था, लेकिन लास्ट में ऐसा हो गया कि सारे काम बन गए, आज चलेंगे चामी गांव। दोस्तों पहुंच गए हैं चामी गांव में, मतलब अभी रास्ता लगे हैं। देखिए, तो देखते हैं चामी गांव के नज़ारे। थोड़े बहुत तो मैं घूमा भी हूँ, पर आज ज़रा गलियों में भी देखेंगे। समझते कि कभी कोई फूल मिलता है, कभी कोई फूल मिलता है, आज अलग ही फूल में। ये देखिए ये अलग ही फूल है, इस पौधे का नाम भी पता नहीं है। गाँव में सब जगह सब्जियों के झाल हो रखे हैं, ये करेले का झाल है, और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि बेल का पेड़ है गांव में। मैं तो आज पहली बार देखा, तो बिल्कुल गांव में है, और जगह जंगलों में ही है, साइड में है। दोस्तों चामी गाँव में थे, एक जगह पे बारात वाले थे बैठे मेहमान, और लोग अंदर टीवी देख रहे थे, बाकी लोग जा रहे हैं काम काज पे। और सुजल भाई मिला, तो मैं कहा चल आता हूँ मैं ले चामी देख के भी आज। तो चलते हैं, उनके सूंटे भी खा रहे हैं, ये अलग ही सूंटे हैं, हमारे छोटी झाड़ होती नहीं, ये बहुत बड़ा था, बाकी पूरा सूंटा ही है। और जो मैंने पहले दिन आपको एक और सूंटा दिखाया था फ्रांसबिन की तरह, जो 1 फुट के बराबर था। तो बताइए, अब नई नई सब्जियां, नई नई चीज़ें आ रही हैं।
तो चलो दोस्तों, आज पैदल चलने में मज़ा आ रहा है। अगर गाड़ी से इधर जाना होता है, मैं चाहता भी हूँ कि मैं पैदल भी चलूँ, पर कामों के लिए तो गाड़ी का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं कहा चलते चलते एक चीज़ बता देते हैं। आप रील बनाते हो, चाहे फ़ोटो, चाहे ब्लॉग, कुछ भी, उस टाइम हम एक चीज़ करते हैं, कैमरा साफ़ नहीं करते। मैं भी भूल जाता हूँ, और अभी मैंने भी नहीं कर रखा है, जबकि इससे थोड़ा साफ होगा। दूसरी बात, कैमरा पहले तो साफ़ करना है, और दूसरी बात ब्राइटनेस फुल रखें ताकि साफ भी आए, और इनको करेंगे थोड़ा क्वालिटी अच्छी आएगी। तो पहले करते हैं हनुमान जी के दर्शन। दोस्तों यहाँ पे जब छाँव पर भी बैठेंगे, यहाँ से नज़ारे भी दिख रहा है हर जगह का, पेड़ भी लग रहे हैं आगे, पर मज़ा भी आ रहा है ठंड में बैठने में। और ये चीज़ और जो भी दिमाग में आई है वो आई है कि जैसे आपने सुना होगा, स्कूल में, मंदिर में, कहीं भी सुकून मिलता है। और दूसरा ये भी सुना होगा, वहाँ से आदमी सुस्ती भी होता है, वहाँ से कब निकलें, वो हर अच्छी चीज़ में होता है। तो सुकून तो देखो मिलता है, लेकिन उस सुकून को फील करने के लिए जो भगवान के नियम है, उस नियम पे भी हमें चलना पड़ेगा। और उस नियम के लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको नहीं पढ़ना है कोई भी किताब। आप भक्ति कीजिए, आपको रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको शिव पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवानों की पूजा कीजिए, दिल से कीजिए। रोज़ ये बोलिए कि मुझे अपने पास रखिए और मुझसे कोई गलती ना हो किसी भी चीज़ लेकर। तो जब आप टीका लगाएंगे, या आपने भोले बाबा की माला पहनी है, या किसी ने त्रिशूल बनाया होता है हाथ में, या किसी ने भोले बाबा बनाए होते हैं, तो देखो कई तो फैशन के लिए बनाते हैं, कई समझते हैं। बस का एक नियम होता है, ये हाथ गलत चीज़ के लिए नहीं उठेगा। माला पहन रही है तो ये वाणी गलत शब्द नहीं बोलेगी, हमारे मुंह से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए। और टीका लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम भगवान के रास्ते में, हमें किसी में ना ताकत दिखानी है, ना कुछ ऐसे बात करनी है, ना कुछ। तो आपको कोई नहीं झुका पाएगा। झुकाने की कोशिश की भी जाएगी, चाहे अपनों से, पराये से, किसी भी चीज़ से, पर नहीं होगा ऐसा। किसके साथ नहीं हुआ? श्री राम जी के साथ हुआ, हनुमान जी के साथ हुआ, भोले बाबा के साथ हुआ। पर आखिर जीत किसकी हुई? धर्म की और अच्छाई की, सच्चाई की। तो हम बात कर रहे थे कि इस जगह पे सुकून मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको यही कहा है कि इस धरती का, स्वर्ग का मज़ा लेना है। आप बारात में जाओ, मंदिर जाओ, अगर हमारी सोच विचार अच्छी नहीं है तो हमें मज़ा नहीं आएगा। वैसे हम यहाँ आएंगे, हमें लगे सुकून मिलेगा, हमारी सोच विचार गलत है, हमें सुकून नहीं मिलेगा। हमें उस नियम से चलना भी पड़ेगा। और अगर आपके पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत 2-3 चीज़ें अपने दिल में बांध लीजिए कि मैंने एक तो धर्म के साथ में चलना है, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना है, कि साथ गलत नहीं करना है। 4-5 चीज़ें ऐसी सोच लीजिए आप, तो वहाँ से ज्ञान ऑटोमेटिक ही आने लग जाएगा। ऑटोमेटिक आप सांप को नहीं मारोगे, ऑटोमेटिक आप किसी की बुराई नहीं करोगे, ऑटोमेटिक आप बाहर वाला आपके घर के विरोध में कुछ बोलेगा, आप उसको जवाब दोगे। ऑटोमेटिक आपको सामने वाला क्या बोल रहा है और इसका क्या मतलब है, मुझे किस तरह से बोलना है, वो समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा, जो भक्ति करने वाला आदमी होता है वो कहीं भी अकेला चला जाता है, कहीं भी, कुछ भी। क्यों? भगवान का विश्वास लेकर, और गलत कभी नहीं होता। तो उस चीज़ को समझने के लिए यही चीज़ें हैं। नहीं तो दोस्तों, अंततः यही कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ, जो भी मौज हैं, वो हमारे दिल की वजह से हैं। दोस्तों, अब ML एचामी में जो सबसे पहला घर है, शुभम भाई और अनुराग भाई, तो वहाँ पे बैठे हैं छाँव में। तो यहाँ पे भी देखिए सब्जी लगी हुई है। चचिंडा इस महीने सिर्फ उनके घर में है। चचिंडे तो बहुत कम जगह मिलेंगे, यही मिले मुझे तो। और मूली के पत्ते भी, और उन्होंने भी पिंडालू लगा रखा है, जो कि मैंने आपको बताया था, जितने लगा उसका 10 गुना ज़्यादा निकलता है। हमारे भी लगा छाना, तब से मुझे पता। हाँ, ये दोस्तों, मैंने कई बार आपको कहा भी है ब्लॉग में, आपको याद होगा, जो हमारे गौ माता है, धरती वही चला रही है। जो भी अन्न हो रहा है वो गोबर से हो रहा है, और जो दूध है वो भी देखो कितना ज़रूरी है, और खाना भी बन जाता है। देखिए
गोबर गैस भी है, तो दिखाते हैं आपको। ये है गोबर गैस और ये दे देखिए पाइपलाइन, और यहाँ से सामने घर में। देखिए फ्री में सब हो सकता है, लेकिन कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होगा सोच के कि ऐसा हो जाए, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और एक बार ही करनी है। लेकिन लोग गौ माता की वैल्यू नहीं समझ रहे, ऊपर से उसको कुछ भी नहीं समझ रहे। दूध ख़त्म, उसके बाद उसको छोड़ दे रहे हैं या बांध दे रहे हैं, तो इसलिए सुख सुविधाएं कम भी हो रही है जिस तरह से कलयुग बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से नज़ारा भी बड़ा प्यारा दिख रहा है, और उन्हें सब्जी भी बहुत लगा रखी हैं। और मुझे बोले लौकी ले जाओ तो मैंने कहा क्या करें अब घर वाले को तो लौकी लेके आता रहता है पर ये है कि मना नहीं कर सकते ना, बात ही है ना बुकना क्या हमें गाड़ी में जाना। तो यहाँ से एक बार आसपास का नज़ारा भी दिखाते हैं। और साइड भी दिख रहा है, लेकिन पेड़ों का नज़र हमारा गाँव नहीं दिख रहा है। इधर बेटी भी दिख रहा है, पावर की। अच्छा अच्छा, तो आगे से दिखाएंगे जिंगला माला पहाड़ में बरामदा, तो वहाँ से दिखाएंगे आपको। और इस गाँव के नज़ारे भी देखिए। बता दो लड़का नाम अनुराग भाई। बड़ो लगना शुभम से। हाँ छोटा सा मजाक। अच्छा हाँ, ये दाल तू ही जमरी 1-1.5 घंटा ये बर्दाश्त जरा सब चीज़ सही भाई। ये समय ठीक ही है ना। हाँ बांदर भी यहाँ ना पहले जब सब लोग खेती बाड़ी कर झटकत गज खाला बांदर। अब नहीं कि कुछ लोग ही करना जिन तो सब एक खा जाना जिन। अब कुटल ले चा हम लोग कुटल ले मूंगफली बन जाए। अच्छा मूंगफली भट्ट। तो चाची जी बता रहे हैं दोस्तों कि अब जरा हल्की भी दिक्कत है इसलिए खेती नहीं कर रहे, फिर उम्र अनुसार भी है। तो हमने भी हल्के चक्कर में इस बार धान का नहीं किया, पर हमारा सब्जी का या जो भी रहा दाल का वो भरपूर इस बार सही हुआ। कोदाल से लगाया और इससे हुआ। और बाकी मैंने आपको बताया जो सब्जी थी वो 10% मतलब 10 गुना ज़्यादा हुई जितना लगाया था। तो आगे से हम सब समझ गए हैं, तो पिंडल हर साल लगाया जाएगा। घर में आप 2 लोग रहो बस। अच्छा तो दगड़ी छे फैमिली। अच्छा ब्याह नहीं हुआ अभी। मिलाल समय में सब हो जान। दोस्तों पहुंच गए हैं चामी गांव के, पहले चामी गांव के अंततः सबसे ऊपर में। तो यहाँ पे है डिग्गी। ये देखिए ये पुनः डिग्गियाँ बहुत चीज़ें याद दिलाते हैं ना बचपन की। फटाक से पानी, ये सब चीज़ें अब घर घर नल हो गए हैं। चलो वो भी बढ़िया है समय अनुसार। और आने वाले टाइम पर दोस्तों पानी सबसे महंगा होगा, सबसे महंगा। अभी तो हम लोग मोटर लगा देते हैं, बहुत चीज़ लगा देते हैं। आने वाले टाइम पर बहुत गैर कानून माना जाएगा जिसने पानी पर्सनल निकालने की सोची या कहीं से चोरी करने की। आप एक गाँव में वीडियो बनाओ आज, आप एक गाँव से वीडियो बनाओ। गाँव की प्रकृति की धर्म जो हमारे वो मतलब संस्कृति चाहे लगने चाहे सेटिलमेंट है चाहे वीडियो बनाना तिला। आता किन पैसा मिले ना तो देखी अभी तो नहीं मिली बक्का भी मिलला कतो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो मेरी अपनी इच्छा है इस चीज़ को कैद रखना। देख पैसा भी है, देखो वो भी है, क्योंकि उसके बिना भी तो आज के टाइम पे गुजारा नहीं है। लेकिन उसके लिए इतना भी नहीं है, पैसे से ज़्यादा वो नहीं है। जितनी मौज चाहिए ज़िंदगी में उतनी तो भोले बाबा रखी है। और पैसा कई चीज़ के लिए भी चाहिए, क्योंकि जो गायें भटक रही हैं बहुत चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, वो काम भी करने हैं। और बाकी पैसे के लिए इतना नहीं है, पैसे के लिए होता तो कुछ और भी कर लेते। और मुझे तो यही चीज़ें पसंद है भाई, इस चीज़ को कैद रखना 10,000 5,000 साल बाद लोगों के लिए। ये धरती कैसी थी बिल्कुल बदल जाएगी दोस्तों। जैसे बात मिट्टी से पैसे में आ गई है, बहुत चीज़ों में हो गया है, वैसे ही हो जाएगा।
अभी देखिए दिन में ये आने वाले टाइम में दोस्तों सब कुछ ख़त्म सा होता रहेगा। मैंने आपको बताया कई बार हमारे छोटे छोटे नदी नाले सूख रहे हैं, गड़गदिन 6-15 सूख रहे हैं। जब भी वो हैं तो वहाँ से कोहरा उड़ता, जब वो होंगे नहीं तो कोहरा नहीं उड़ता। तो ये सब चीज़ तो कहाँ से होगा दोस्तों आगे। अब हम भी देख रहे हैं पानी कितना घटता जा रहा है और गवर्नमेंट कितने अपने अंडर में पानी को ले रही है, और लेना भी ज़रूरी है। आने वाले टाइम पे बहुत दिक्कत है। तो आप कह दादी छवा? अच्छा, तो बोडी जी बोले हमारा घर भी दिखा दो। सही बात है, पैसा ये और उम्र में किसी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बोडी दाल कूट रही थी। बोडी तो बेजार दाल हुई था। ये नहीं हुई सब जगह आपके खाना नजदीक नजदीक हैं। और आजकल दोस्तों जो माहौल होता है गांव में छतों पे ऐसे दिखने को मिलता है, कहीं पे मिर्ची सुखाई हुई, कहीं पे दाल और सब्जी के झाले भी। और ये देखिए ये छीमियाँ लगती हैं, जितने खाओ हरे हरे रहकर जो सूख जाएंगे उनकी दाल बना दो। तो ऐसे ऐसे भी है। पीला पानी। और ये देखिए दोस्तों माहौल ही है। आती हैरून भी कहा था बाद में दाल बना जाएगा ना सुखिया जू। अरे हम तो बोर बहुत है नहीं ना, मतलब ये नीचे आएगा ना। तो देखिए दोस्तों जब हरे हैं तब सब्जी बना के खाओ, और जितने नहीं खा पाएंगे जैसे सूख जाते दाल। तो हम लोग भी सब ऐसे करते हैं। भरी हुई रोटी पराठा, ये कब खाएंगे ऐसा पराठा? पहले खाया है कभी कभी। गए तो नहीं गए तो ये को दाल हुआ था बा। हाँ गए तो पराठा घोड़ू हमारे गारम पहली हुई पंडे हुई आज एक टीम हुई। देखिए जर्सी तो है दोस्तों हमारे गारम में एक जर्सी प्यारे भी है बहुत। देखिए पैंतीस हजार गोड़। हाँ नींबू पानी पिला जाओ। मजा आ गई। ना आप कह लो हमने एक नहीं अगर का ब्याह 2-4 महीना। तो दोस्तों अगर किसी को गाय चाहिए तो यहाँ से ले जा सकता है। फिर नहीं ना तुम देखो गाय भी अच्छी है। हमारे घर में तो टीम पूरी हो रही है इसलिए तब जाके नहीं ले जा रहे। तो किसी को अगर 2-4 महीने पालना है तो उसके बाद जर्सी गाय मिल रही है आपको, और आगे के लिए फिर तब इसके बच्चे उतरेंगे तो आपको गाय की दिक्कत नहीं है। ये गाय ये भी है। बताइए दोस्तों इतना अच्छा माहौल। कोई बात नहीं तो मैं भी नहीं हुई जो तो क्या बात है भाई कोई बात नहीं। हम भी नहीं रहता भाई मैं पर वीडियो दिखोल तुम थे कहीं पास नहीं चूनी चा कहीं दिहाड़ी में बका वीडियो बना में जब मैं खड़ो लखोल रे अब तो मनो से कि हम को। तो बूढ़ी जी ने बनाया नींबू पानी। उन्होंने पूछा पहले सादा पानी की नींबू पानी। तो मैंने कहा जब है ना ऑप्शन हो गया तो क्यों ना नींबू पानी। तो नींबू पानी पीते हैं जब मजा आ जाएगा। पहाड़ में यही तो मजा है दोस्तों। तो छाछ तो पी लिए लेकिन अब थोड़ी देर में एक और ऑप्शन मिला हमें, वो मिला छाछ का लस्सी का। तो वो बोल रहे हैं कि पी ले। मैंने कहा कि क्योंकि मैंने एक बार पहले पिया था दोस्तों, मैंने लस्सी पी पैकेट वाली और घर में पिया था नींबू पानी। आधे घंटे के अंदर मैंने वो पी दिया और मुझे इतनी तकलीफ हुई ना पेट में कि मुझे ज़मीन पर लेटना ही पड़ा और मेरे फ़ोन का स्क्रीन भी टूटा। तो इतना दर्द हुआ क्यों? नींबू होता है खट्टा और होती छाछ, और नींबू ने उसको फाड़ के बने गुठले अंदर। तो इतनी तकलीफ हुई कि वो मैं ही जानता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि आपने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही बहुत है, बाकी तो कभी पी लेंगे कोई बात नहीं। तो हमारे पास लस्सी का ऑप्शन भी था, छाछ का। चलो पहाड़ में तो दोस्तों ये सब मज़े हैं। बस यार ये है कि आदमी रियल होना चाहिए और संस्कार होने चाहिए। तो एक बार आपको छत से दिखाते हैं मेलेचामी गांव का पूरा नज़ारा।
दोस्तों चामी गांव से चलते हैं फिलहाल मेले चामी से, और उन्होंने दी लौकी। तो दोस्तों उसके पीछे रीज़न ये भी है कि मैं मना नहीं करता हूँ, चाहे कोई पानी पूछेगा, कोई चाय पूछेगा, कोई चाय पीता नहीं हूँ, पर मैं बोलता हूँ मैं सिर्फ आधा कप से आधा कप पीऊँगा, चाहे कोई नींबू पानी, चाहे कोई लस्सी, चाहे कोई खाना भी पूछने पर खाने इसलिए मना किया कि घर में माँ ने बताया होता है कि 1 और 1:30 बजे घर में पहुंचना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा आप यहाँ खाएंगे, घर में नहीं खाएंगे, फिर वो कब तक बनाएंगे कई चीज़ें। पर मैंने कहा आपने पूछा इतने बहुत है, और पहाड़ में ऐसे ही है दोस्तों, प्यार मोहब्बत ही है, उसके लिए एक वही है बस, संस्कार सभ्यता रखनी पड़ेगी, वो भी रियल, फेक नहीं। तभी जाके मैं इस चीज़ के लिए, हमारे घर में भी आएगा कोई, चाहे मेरे पास कुछ भी है, मेरे भी नियम ही है ना किसी को मना करना है, और कोई किसी भी चीज़ के लिए पूछेगा तो मना नहीं करना है। और क्या पता हमारे घर में लौकी पड़ी हो, क्या पता नहीं पड़ी हो, मुझे पता नहीं था, मैंने कहा चलो ले जाओ। तो तनिष्क भाई तुम्हारे गांव में बहुत मज़ा आया भाई, बात करने में भी, और प्यार मोहब्बत जो हमारे पहाड़ में है, और 2 जगह पे खाने के लिए पूछा। पर तनिष्क भाई घर में नहीं है, तनिष्क भाई कर रहे हैं पढ़ाई। तो तनिष्क भाई तू भी होता तो मज़ा आता यार, साथ में घूमते। पर चल अब नेक्स्ट टाइम तेरी शादी में बनाएंगे ब्लॉग भाई, ड्रोन से, या फिर अभी भाई होता तो हम तब भी चलते। और कोमल भाई भी, कोमल तो मैसेज करता है मुझे कि भाई मैं तेरी वीडियो देखता हूँ, और कई लोग इस हफ्ते तो बहुत लोगों ने बोला, उस हिसाब से मुझे लगा मेरे व्यूज़ 1 लाख 2 लाख जाने चाहिए। ऐसा क्यों होता है यार, मैंने आपको बताया मुझे व्यूज़ और पैसा का इतना वो नहीं है, मुझे बस मेरी वीडियो और सबको मतलब अच्छे लगने चाहिए, उसमें हमारे प्राकृतिक सब धार्मिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, बाकी तो सब भोले बाबा के हाथ में है। दोस्तों अब चलते हैं चामी गांव से अपने गांव, और रास्ते में कोई माहौल या नज़ारा बनेगा तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। और चामी गांव के ये पेड़ भी दिखाते हैं जहाँ पर चामी गांव की शुरुआत होती है, ये एक अलग ही सुकून, एक अलग ही रंगत देते हैं। इस सब कहीं को फील होता होगा, और यहाँ के हमारे चामी वासियों को तो ज़रूर होता होगा जब अपने गाँव में आते होंगे बाहर से ये पेड़, क्योंकि थोड़ा कुछ सेकंड के लिए तो करते हैं फीलिंग कुछ, तो वो दिखाते हैं आपको एक बार। भले इस समय छाँव की इधर उधर हो रखी है, लेकिन माहौल है इनका। तो पहुंच गए गांव में, और मैं ये बताना भूल गया क्योंकि मैं कहीं घर पे गया, लौकी किसने दी, तो लौकी दी मुझे अनुराग भाई जी की माँ जी ने। दोस्तों मेरी ड्यूटी उन्होंने चुन्नू में लगा दी है, जब तक मम्मी घास लगा रही पेड़ में तब तक मैं चुन्नू को देखूंगा। पहले तो इसने टाइम पास किया, फिर इसने बोला घुमा, सारा हो गया, अब उसको पता ही नहीं है करना क्या है, ऐसे ही रो रहा है, कहीं परेशान कर रहा है चुन्नू। तो दोस्तों शाम के 5:42 का माहौल ये है कि अब सड़क घूम रहे हैं सड़क में, और आज कहीं नहीं जाना है, आज जरा आराम ही करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि महीने हो गए हैं जरा रिलैक्स होके बैठे नहीं है। तो एक दिन जरा ऐसा है कि ब्लॉग सुबह का हो ही रखा है, सुबह का माहौल हो ही रखा है ठीक ठाक, तो वही ठीक है। बाकी देखेंगे शाम को, थोड़ा आज आराम भी, दिमाग भी, शरीर भी, सब चीज़, गाड़ी भी। मिल भी पहले तो कौन नहीं समझ ना बेटा। साढ़े 6 बजे हम आए हैं, चलो खत्म नहीं है, 6:30 बजे हम आए हैं टिपला के पास। हमारी आयुष की गाय नहीं रह गई थी, और बिज्जू भाई की, तो वो रात को गाय क्या होती खड़ी हो जाती है जगह पे, तो कहाँ की नहीं दिखती है क्या, तो हम उनको लेने के लिए आए हैं। गाड़ी स्टार्ट ले रखनी पड़ रही है क्योंकि वो नहीं जा रहे हैं अंधेरे में, तो उनको भी दिखा दिया वो आपको।
तो दोस्तों रात को गाय आंखें नहीं दिखती, इसलिए वो आपने कहीं जगह पे खड़ी देखी होगी रात को, तो उनको आंखें नहीं दिखती। कभी आपको ऐसा दिखे तो आप उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचा दीजिए। और आपको मिलते हैं बहुत जल्द। जय देवी उत्तराखंड, जय भोले बाबा, जय गौ माता।